So we were discussing the question answers of this topic, town traders and craft person. So first, you will tell how was water supplied to city of Thanjavur. Hanji Himalaya. Yes, how was water supplied to Thanjavur city? There were water tanks and which river? Which river flow in the Thanjavur city? Yes, next one. Same question. Hanji. Through wells and tanks. And which river flow? Kaveri river. Yes, which river flow? Yes, Himanji Himalaya, which river flow? Kaveri river. Okay, next question. Who lived in black towns in cities as Madras? Same. Yes, next one. Who lived in black towns? Hanji. Merchants or? Yes, same. Listen again and you will answer then. And you will not raise your hand. I will ask myself and I can ask anyone to give the answer. Hanji. Yes, next one. Yes, artisans, merchants and native traders, craft persons. Yes, Hanji. Same question. Artisans, merchants, craft persons and native traders. ठीक है? Same. ठीक है? Yes. Now you tell the answer. Craft person. Hanji, next. Repeat. Listen once again. हाँ जी बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला? क्या नाम है आपका? प्रभनूर. मैंने क्या बोला? लिसन. उसको नहीं, इसको. Listen and then you will tell me. Listen once again. ठीक है? Yes, good. हाँ जी बोलो. Yes, same. Artisans and merchants. ठीक है? So next question. Why do you think towns grew around temples? Yes, next. हाँ जी, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप. हाँ जी. फर्स्ट पॉइंट ओनली. फर्स्ट पॉइंट क्या था? कि they were central to economy and
इकोनॉमी एंड कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो सकता है। दे वर सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, की सोसाइटी है या वहां की जो भी इकोनॉमी है वो उसका सेंटर होता था, ठीक है। और यस 1 पॉइंट ये हो गया। यस सेकेंड नेक्स्ट, वही हो गया ना, दिस वाज द सेंट्रल ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सोसाइटी और इकोनॉमी का सेंटर था, और साथ ही साथ में वो, हाँ जी, कमर्शियल एक्टिविटीज का भी सेंटर बन गया, है ना। क्वेश्चन हमारा यही है कि हाउ दे ग्रो इनटू टाउन्स, कि जो टेम्पल एरिया था वो टाउन कैसे बन गया। पहले तो वो सेंटर थे इकोनॉमी के, सोसाइटी के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हमने इसमें ऐड करना है, हाँ जी, जो टेम्पल की अथॉरिटीज थी वो भी अपना वेल्थ यूज कर रही थी टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। ये यहाँ की अथॉरिटी है वो भी डेवलप कर रही है ना। टेम्पल की अथॉरिटी दे आर ऑल्सो फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, तो वो भी लोगों की हेल्प कर रही है ताकि वो लोग जहाँ पे आके ट्रेड वगैरह डेवलप कर सके, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प विद फाइनेंस फॉर ट्रेड एंड बैंकिंग। सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। यस नाउ द थर्ड पॉइंट, हाँ जी, यस सो इसके बाद टेम्पल के अराउंड कौन कौन से लोग आके सेटल होना शुरू हो गए, सेटल्ड नियर टेम्पल्स, कौन कौन से लोग। अब जो प्रीस्ट टेम्पल में वर्शिप कर रहे हैं वो रहेंगे भी टेम्पल के साथ वाले एरियाज में ही, ठीक है। प्रीस्ट वहां पे रह रहे हैं, और प्रीस्ट हैं, वर्कर्स हैं जिनकी कई तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में, और कई स्कल्पटर हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, कोई आर्टिजन्स हैं, और साथ ही साथ में कुछ ट्रेडर ये भी फाइनेंस कर रहे हैं, और कई ट्रेडर्स अपनी मर्जी से वहां पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया कि मैनी पीपल दे हैव स्टार्टेड सेटलिंग नियर द टेम्पल्स। उसके बाद यस नेक्स्ट बेटा, तो यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने यही कहा ना कि डिफरेंट लोग यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट लोग हैं, तो यहाँ पे पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं टेम्पल में, है ना, यहाँ पे पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं, और ये डिफरेंट ट्रेडर्स है वो उनकी नीड्स को क्या कर रहे हैं, कैटर, कैटर मीन्स जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं, दे आर फुलफिलिंग देयर नीड्स, ठीक है। जैसे हम भी अगर पिलग्रिम्स जा रहे हैं तो वहाँ पे कई शॉप्स मिलती हैं, तो उससे हम अपनी जरूरत का चीज वहां से, जरूरत की चीज ले सकते हैं वहां से, है ना। सो दे आर कैटरिंग टू देयर नीड्स। ये भी चीज हो गई कि अगर ये सारी चीजें वहां पे डेवलप हो रही हैं, पिलग्रिम्स वहां पे आ रहे हैं, तो अगर ये सेटल हो गए तभी इनकी जरूरतें पूरी होंगी ना, तो दे आर सेटलिंग, सो दैट इज व्हाई देयर नीड्स आर फुलफिलिंग, और दे आर कैटरिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। और कोई पॉइंट, यस बेटा, ठीक है। तो इस तरह अर्बनाइजेशन इट ग्रो डेवलप अराउंड द टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर हम क्या बात कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन। तो इस तरह टेम्पल्स ग्रो इनटू टाउन, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर था बैंकिंग, टेम्पल्स की अथॉरिटी ने भी फाइनेंस किया बैंकिंग ट्रेड को, ले कई लोग आके सेटल हुए, पिलग्रिम्स भी आ रहे थे, उनकी नीड्स को भी वो पूरा कर रहे थे। इस तरह अर्बनाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप हुआ, जिससे टेम्पल्स टाउन में कन्वर्ट हो गए। हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा। यस पिलग्रिम्स भी कई जो आते थे वो भी डोनेशंस दे रहे हैं, रॉयल किंग वो भी डोनेशंस दे रहे हैं, है ना, रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स, तो वो डोनेशंस दे रहे हैं जिससे कि इसको और फाइनेंस में और फाइनेंस कर सकते हैं ट्रेड बैंकिंग को, है ना। तो ये पॉइंट भी लिख दो, डोनेशंस कौन दे रहा है, पिलग्रिम्स भी देते थे, और कई लोग पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स, किंग्स सभी डोनेशंस देते थे, ठीक है, क्लियर, जिससे कि टेम्पल को और ज्यादा हेल्पफुल थी अपनी एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्लियर। और कोई पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि व्हाई टेम्पल्स ग्रो इनटू टाउन्स। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। कि अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो इसके लिए वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल्ड हो रहे हैं, इनमें से एक क्राफ्ट पर्सन भी थे, है ना, क्राफ्ट पर्सन भी सेटल हो रहे हैं। तो क्राफ्ट पर्सन कैसे इंपॉर्टेंट है इन टेम्पल्स की बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए? दोनों चीजें हैं, बिल्डिंग भी है और मेंटेनेंस भी है, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। हाँ जी बोलो, 1 पॉइंट ओनली। They played an important role in construction of temples. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बोला, ठीक है, 1 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग भी है मेंटेनेंस भी है, दोनों चीजें ही हैं, ठीक है। तो पहले तो क्राफ्ट पर्सन, तो क्राफ्ट पर्सन कैसे हेल्प कर रहे हैं इन कंस्ट्रक्शन, है ना, जब टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो क्राफ्ट पर्सन उसमें हेल्पफुल होंगे, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन में हेल्प है। और क्या नेक्स्ट पॉइंट? हाँ जी नेक्स्ट वन, हाँ जी, दे गिव, यस, वो डोनेशंस दे रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और डोनेशंस दे रहे हैं। अब इसके दोनों के साथ ही आप कई पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना। यस नेक्स्ट वन बेटा, हाँ जी, जैसे बिदार के जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने भी कॉपर सिल्वर लेआउट वर्क से काफी हेल्प किया। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स विद द देयर लेआउट वर्क ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ये लाइन हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। देन क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार दे हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स विद इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। तो 1 पॉइंट ये इसमें भी हो गया, कंस्ट्रक्शन में ही किसका, जो बिदार के क्राफ्ट पर्सन थे उन्हीं का, क्लियर। और पॉइंट? यस नेक्स्ट वन बेटा, यस। अब इसी में कम्युनिटीज है दो, पंचाल और विश्वकर्मा, है ना, ये 2 कम्युनिटी के लोग हैं। और इस कम्युनिटी में कौन कौन से लोग हैं? गोल्ड स्मिथ, है ना, गोल्ड स्मिथ है और ब्रॉन्ज स्मिथ, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, ये सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ब्लैक स्मिथ और मेजन्स, कारपेंटर्स, है ना, तो ये सारे किस में हेल्प कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और कौन कौन हो गए? मेजन्स, कारपेंटर्स। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि फ्लो चार्ट बनाया करो, इस तरह फ्लो चार्ट बना के आपने लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है आपकी। आपने इस तरह बनाया, फिर इन्हीं को क्या कर दिया आपने? पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ये सारे कंस्ट्रक्शन के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एनी अदर पॉइंट? सो दे वर हेल्पफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन। अब ये सारे अलग अलग क्राफ्ट पर्सन ही तो है ना, सबके पास अपनी अपनी स्किल है, ठीक है, ये सारे क्या है? डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन, सबके पास अपनी अपनी स्किल है। सो दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और साथ ही साथ इन बिल्डिंग टैंक्स। कई बार टेम्पल्स में भी टैंक रेजर्वायर बनाए जाते थे, है ना, रेजर्वायर जैसे तालाब बना दिया टेम्पल के बीच में, टैंक्स बना दिए, वाटर टैंक्स, तो वो भी बनते थे, तो उनके कंस्ट्रक्शन में भी काफी हेल्पफुल होते थे। हाँ जी बेटा नेक्स्ट, कोई और पॉइंट रह गया इसमें? हाँ जी वो भी उसके साथ ही हैं, जुड़े हुए क्राफ्ट पर्सन है, अब उनकी अपनी स्किल है। अब ये सारे हो गए, वीवर्स की अपनी स्किल है, हाँ जी। अब इसमें हमने ये भी बात की थी कि वीवर्स कम्युनिटी डोनेशंस भी दे रही थी, है ना,
वीवर्स भी एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी। कौन सी कम्युनिटी? वीवर्स की कौन सी कम्युनिटी? सालियार और कायकोलार्स। वो कम्युनिटी काफी प्रॉस्पेरस थी और वो डोनेशंस भी दे रही थी, ठीक है। और लेकिन उन्हीं के साथ कई जैसे टेम्पल्स के लिए वो फ्लैग वगैरह बना रही थी, है ना, तो वो चीजें भी जुड़ी हुई थी, है ना, वो भी तो उसके साथ ही वीविंग में, क्राफ्ट में ही आ गया ना, तो उसमें भी वो डोनेट कर रहे हैं, उसमें भी हेल्पफुल है। हाँ जी, और इनसे अलावा कोई पॉइंट? हाँ जी। यस, ये भी आप इसमें लिख सकते हो कि वीवर्स जो थे इनके साथ ही रिलेटेड टेम्पल में जो भी क्लॉथ वगैरह यूज हो रहा है तो ये वीवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन वीवर्स के साथ जो थे कौन कौन से क्राफ्ट स्किल्स थी? क्लीनिंग वाले क्राफ्ट पर्सन, स्पिनिंग, डाइंग, ये सारे अलग अलग जो क्राफ्ट पर्सन थे वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, ठीक है। तो वो वीवर्स में अलग आ जाएंगे कि वीवर्स में वीवर्स हो गए, स्पिनिंग, क्राफ्ट, स्पिनिंग, डाइंग, ये वाले क्राफ्ट स्किल भी इसमें हेल्पफुल थी, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट अदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, और भी कई स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट थे, ठीक है। कौन सा? क्लास में इसको मैंने पहले ही बोला हुआ नहीं यूज करना। तो देवर ऑल्सो, ये भी हमने बात की कि वो टेम्पल्स के लिए फ्लैग्स वगैरह, देवर मेकिंग क्लोथ्स फॉर मेकिंग फ्लैग्स ऑल्सो फॉर द टेम्पल्स, ठीक है। क्लियर बेटा? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत? 1 पॉइंट। वन पॉइंट ओनली बेटा। Yes, so first it was gateway to West Asia. Yes, next one. People of different caste, creed, they were visiting there. Okay, yes, next one. इसका? There was, हाँ ये भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे सभी कास्ट के लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि किसी के साथ किसी को मना नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, है ना। कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सभी वहां पे अपनी मर्जी से जाके रह रहे हैं, किसी पे कोई ये नहीं कि आप यहाँ पे आ सकते हो या आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसलिए पीपल देवर विजिटिंग देयर। क्वेश्चन तो हमारा यही है ना कि लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे? इट वॉज ऑल्सो ए गेटवे टू मक्का, बिकॉज पिलग्रिम्स विच वर गोइंग टू मक्का, द शिप्स दे सेल फ्रॉम हियर, मतलब शिप्स वहीं से जाते थे, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट वन। तो वहां का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो भी काफी फेमस था और उसकी यूरोप में काफी मार्केट थी, ठीक है। अब इसी को और कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। थोड़ी ऊंची बोलो बेटा, थोड़ी ऊंची बोलो बेटा। एक इसमें ये है कि टेक्सटाइल वहां का बहुत फेमस था। कौन सा टेक्सटाइल फेमस था? विद कॉटन विद गोल्ड लेस बॉर्डर्स, है ना। जो वहां का टेक्सटाइल था गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको क्या नाम दिया जाता था? जरी, ठीक है। तो वो बहुत फेमस था, तो उसकी मार्केट थी। तो उसकी मार्केट कहाँ से मिलेगी? सूरत से, तो इसीलिए भी लोग वहां पे आ रहे हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन। यस, तो वहां पे रेस्ट हाउसेस भी काफी बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई वहां पे आ रहा है तो उसको कोई मुश्किल नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने रेस्ट हाउसेस हैं वहां पे, और भी कई बिल्डिंग्स, न्यूमरस बिल्डिंग्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, दे हैव आल्सो बीन मेड। ये पॉइंट हो गया। यस, नेक्स्ट, एनी अदर? ठीक है, आप रेस्ट हाउस का अलग पॉइंट बना दो।
अलग बिल्डिंग्स, न्यूमरस पार्क्स का अलग पॉइंट बना दो, ठीक है, वो भी बना सकते हो। यस, नेक्स्ट वन। और वहां पे बैंकिंग हाउसेस भी थे, है ना। तो बैंकिंग हाउसेस किसने एस्टैब्लिश किए थे? काठियावाड़ सेठ एंड महाजन, है ना। इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे कई बैंकिंग हाउसेस। और सूरत की जो हुंडी थी, दे वर आल्सो एक्सेप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज सच एज इजिप्ट एंड बेल्जियम और इराक, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसके सारे वैसे भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसके पहले बना के लिख लिए थे, है ना। तो इसके पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने ये पॉइंट्स मैंने इस तरह नहीं लिखे थे तो इसलिए लिख दिए, अदरवाइज ये सूरत के पॉइंट्स हमने लिखे थे। सो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कैलकाटा वाज डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज लाइक इन तंजावुर। यस, नेक्स्ट वन बेटा। तो सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, दो हेडिंग्स बना दो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर बीच में सेंटर में लाइन लगा के नहीं लिख सकते तो आप क्या कर सकते हो, दो हेडिंग्स बना सकते हो, है ना, सेपरेट हेडिंग बना दिए, नहीं तो सेंटर में लाइन लगा के भी लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि द क्राफ्ट पर्सन कौन से, क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे डिफरेंट है, इन द सिटी ऑफ तंजावर एंड कैलकाटा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले कैलकाटा के बारे में, इन कैलकाटा ऐसे पॉइंट बना के लिख दो, देन इन तंजावर, ठीक है, इन तंजावर वहां पे पॉइंट बना के लिख दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने सेंटर में लाइन लगा के लिखना है, वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कई बार हम सेंटर में लाइन लगाते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे नहीं, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा पॉइंट बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कैलकाटा में क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। एक तो वहां पे जो क्राफ्ट पर्सन है वो कहाँ पे रह रहे हैं, ब्लैक टाउन्स में रह रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, यह जो कि अभी बताया उसने, ब्लैक टाउन्स में रह रहे हैं। और यही पॉइंट अगर हमने इसमें बताना हो, यस, नेक्स्ट वन। ये अगर हम ब्लैक टाउन्स के बारे में बताएंगे ना तो हम सारा बता सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कैलकाटा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ब्लैक टाउन्स में। क्राफ्ट पर्सन कहाँ पे रह रहे हैं, ब्लैक टाउन्स में। लेकिन तंजावर में उनके लिए कोई सेपरेट बनाया गया था ब्लैक टाउन? आप इसी को रिवर्स कर दो कि देयर वर नो सच ब्लैक टाउन्स इन तंजावर, और दे कैन लिव इन द सिटी एनीवेयर, दे कैन, है ना। इसी को एक रिवर्स करके हम पॉइंट बना सकते हैं। और अनदर पॉइंट, जब भी एक तो डिफरेंस का आता है ना आपको क्वेश्चन, एक तो आपका पॉइंट ऐसे ही बन जाता है कि अगर ये चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है ना। तो दे कैन लिव एनीवेयर इन तंजावर। यहाँ पे क्या है, इन कैलकाटा क्राफ्ट पर्सन दे हैव टू लिव इन ब्लैक टाउन्स ओनली, बट क्राफ्ट पर्सन इन तंजावर दे कैन लिव एनीवेयर। उनके लिए कोई ऐसे सेपरेट प्लेस तो नहीं थी कि आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे, ठीक है। बैठो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट वन। आप प्लीज रिपीट बेटा। वही पॉइंट आप बोल रहे हो कि देवर ऑक्युपाइंग विच एरिया, है ना। हाँ, इसके अलावा कोई और पॉइंट? यस, हाँ जी, यस, एनी अदर पॉइंट?
ये जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैंने तब भी आपको बताया था इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो इट मीन्स यू हैव नॉट नोटेड डाउन. हाँ जी बोलो. चलो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना अभी कि दे कैन लिव इन ब्लैक टाउन एंड दे कैन लिव एनीवेयर इन थंजावर सिटी. ठीक है. यस जो हमने और भी पॉइंट डिस्कस किए थे इसमें. यस बेटा. वन. क्राफ्ट पर्सन दे सेटल नियर टेम्पल्स. है ना. तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्लैक टाउन्स, यहाँ पे लिख सकते हो नियर टेम्पल्स. है ना. तो ये भी एनीवेयर नियर टेम्पल्स. टेम्पल्स के अराउंड कहीं भी रह सकते थे तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं था. ठीक है. कई बार कुछ दूर के क्राफ्ट पर्सन भी तो बना के उनके भेज रहे हैं जैसे वीवर्स और दूसरी कम्युनिटीज वो भी बना के यहाँ पे भेज रही हैं. है ना. ओके. एनी अदर पॉइंट. वन पॉइंट. यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन है दे आर वर्किंग फॉर किन के लिए काम कर रहे हैं. वर्किंग फॉर यूरोपियन एजेंट्स. है ना. तो यूरोपियन एजेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये किसके लिए काम कर रहे हैं. एक हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं दे आर मेकिंग टेक्सटाइल और डिफरेंट क्राफ्ट्स फॉर टेम्पल्स फॉर रॉयल फैमिलीज फॉर ऑर्डिनरी पीपल. सबके लिए बना रहे हैं. है ना. यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन एजेंट्स के लिए बना रहे हैं. ये चीज आप इसमें लिख सकते हो. एंड दे आर वर्किंग फॉर ordinary people and as well as for temples and for royal families. सबके लिए बना रहे हैं वो. और इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है. ऑर्डर्स मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है ना. एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. यहाँ पे क्या है वो इंडिपेंडेंट. यहाँ पे वो क्या है इंडिपेंडेंट. दे कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली. यहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंस में डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज नाउ दे हैव टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांस. ठीक है. यहाँ पे लेस इंडिपेंडेंस है. वैसे तो पॉइंट्स बहुत हो गया इसके लिए. और पॉइंट्स क्या ऐड हो सकते हैं. हाँ जी बोलो. Calcutta for more commercial activities and Thanjavur for pilgrims activities. Pilgrims नहीं commercial. ये तो हमने बोला ना कि temple was a hub of all social, cultural, economic activities. Temple तो hub होता था सभी activities का. है ना. तो ये पॉइंट तो जैसे आप सेपरेट बना सकते हो तो कहीं लिख सकते हो. ठीक है. कि pilgrims were visiting in Thanjavur और कैलकाटा में pilgrims नहीं आ रहे. है ना. क्योंकि वहां तो क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. हम सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं. चीजें क्लियर होगी. और चीज इसमें एक ये भी लिख सकते हो कि थंजावर सिटी में वो क्या कर रहे हैं. क्राफ्ट वर्क कौन सा हो रहा है. क्राफ्ट वर्क हो रहा है कॉपर सिल्वर इनले वर्क. जैसे आपने क्राफ्ट पर्सन के बारे में अभी हेडिंग पढ़ा था. क्राफ्ट पर्सन का जो आपकी बुक में हेडिंग है जिसमें हमने क्राफ्ट पर्सन के बारे में किया उसमें देखो कि उसमें इनले वर्क ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड स्मिथ ब्रॉन्ज स्मिथ कई तरह का क्राफ्ट वर्क है. लेकिन जो यहाँ पे ब्लैक टाउन्स में क्राफ्ट डेवलप हो रहा है वो कौन सा हो रहा है. टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस का ओनली. और ज्यादातर टेक्सटाइल के प्रोडक्शन सेंटर बन रहे हैं क्योंकि स्पिनिंग वीविंग इसका एक्सपेंशन हो रहा था. ब्लैक टाउन में किसका एक्सपेंशन हो रहा था. एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट इन वीविंग स्पिनिंग डाइंग. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाले क्राफ्ट हो रहे थे वीविंग स्पिनिंग डाइंग. है ना. तो ये वाले क्राफ्ट डेवलप हो रहे हैं. सॉरी ये ब्लैक टाउन्स में आने हैं. है ना. तो थंजावर सिटीज में बहुत सारे ये जो हमने बात की थी क्राफ्ट पर्सन थंजावर सिटी में बहुत सारे. लेकिन यहाँ पे क्या है टेक्सटाइल. टेक्सटाइल कौन से कॉटन वूल सिल्क टेक्सटाइल. ठीक है. उनसे रिलेटेड वीविंग स्पिनिंग ये सारे अलग अलग डेवलप हो रहे हैं. ठीक है. और यहाँ थंजावर सिटी में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन जुड़े हुए हैं. ब्लैक स्मिथ गोल्ड स्मिथ ब्रॉन्ज स्मिथ मेजन कारपेंटर्स. ठीक है. वो सारे क्राफ्ट पर्सन. क्लियर. बहुत सारे पॉइंट्स हो गए. एनीथिंग लेफ्ट.
क्लियर? ओके, सो इसके बाद अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? हाँ जी बोलो बेटा। ये क्या है? रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाई टू, यस। अब यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन क्या कर रहे हैं? जो इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट में आपने लिखा है, वेट, इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट में हमने क्या लिखा? यस एवरीवन, इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि दे कैन डू वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे हमने दे आर लेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पे वो अपना डिजाइन के दे आर रिप्रोड्यूसिंग द डिजाइन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं डिजाइन। यहाँ पे डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब वो ज्यादा क्वांटिटी में चीज बना रहे हैं, एक ही डिजाइन को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एडवांस मिला हुआ है तो सेम उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम डिजाइन को ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब